उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की बात करी। और क्या है कुछ इसमें खास, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बहुत बहुत स्वागत है सर समाचार प्लस में। इसके संबंध में माननीय हमारी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने 7 प्रतिज्ञाओं की घोषणा की थी, अनाउंस किया था कि हम 7 प्रतिज्ञाएं करेंगे, लेकिन वो प्रतिज्ञाएं कौन सी थी वो घोषणा नहीं हुई थी। उनमें से 2 प्रतिज्ञाओं की घोषणा हो गई। पहली प्रतिज्ञा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गई कि 40% महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी देगी, और दूसरी घोषणा हो गई कि जो ग्रेजुएट लड़कियां होंगी उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी अगर हमारी सरकार बनती है। अभी 5 प्रतिज्ञाएं जो हैं उनकी घोषणा होना बाकी है, जो कल हमारी प्रतिज्ञा यात्रा निकल रही है। 3 जगह से निकल रही, चौथी जगह होली के बाद दिवाली के बाद निकलेगी, क्योंकि गोरखपुर होते हुए निकलना था, तो वहाँ पर 30 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम है, 31 को, तो इसलिए उसको जो है बाद में रख दिया गया है। बाकी 5 प्रतिज्ञाओं की घोषणा कल हरक जो बाराबंकी जिले में है वहाँ से माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी करेंगी। इस पूरे मामले पर सर जो अन्य पार्टियां हैं वो तो इसको चुनावी एक स्टंट बता रही हैं कि कांग्रेस यूपी में ही ऐसा क्यों कर रही है, जहां पे इनकी सरकार है वहां की लड़कियों के बारे में नहीं सोचा। देखिए, ऐसा है कि तुमने अगर कर दिया होता तो हमें करने की जरूरत ही नहीं। जहां हमारी सरकार है वहां हम बराबर कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है वही आवश्यकता छत्तीसगढ़ में हो, वही आवश्यकता पंजाब में हो, वही आवश्यकता राजस्थान में हो। किसानों के लिए बिजली मुफ्त, क्या ये उत्तर प्रदेश में हुआ? किसानों की ज़मीन ऐसे नहीं ली जाएगी, क्या उत्तर प्रदेश में हुआ? किसानों को सारी सुविधाएं, बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार मुहैया कराने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं उत्तर प्रदेश के बाहर जहाँ जहाँ हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ? क्राइम कंट्रोल कर रखा है हमारी जहाँ जहाँ भी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश के बाहर है। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। ये हाथरस जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं दलितों के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ। आगरा में जघन्य अपराध हुआ, कल मैं वहाँ गया था माननीय सलमान खुर्शीद साहब के साथ। आप देख रहे हैं कि हाथरस की बेटी के साथ रेप होकर के, मर्डर करके, उसको मिट्टी के तेल डाल करके प्रशासन ने जला दिया। सोनभद्र की घटना किसी से छुपी नहीं है। रामपुर की, मैनपुरी की, मथुरा की, मेरठ की, बिजनौर की कोई घटना किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिले, किसानों को उनका अधिकार मिले, उनकी उपज का सही मूल्य मिले, उनको उपज बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। और जो महिलाएं हैं, खास तौर पे हमारे यूपी में, हिंदुस्तान में सबसे उपेक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं, किसी और प्रदेश में इतनी उपेक्षित नहीं है। तो इसलिए ये खास तौर पे जो प्रदेश सरकार नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसले लिए। बीजेपी सरकार के खेल मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है कि पेट्रोल और महंगाई की बहुत ज़्यादा, पेट्रोल की और डीजल की लोगों को ज़रूरत नहीं है, महंगाई नहीं है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो दुगना हुई है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की केंद्र में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और 51 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था, मुझे याद है। तब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, विपक्ष में थी। तो केंद्रीय मंत्री जो आज की हैं, उन्होंने उस समय ये कहा था कि मैं मनमोहन सिंह जी ने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं, डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं, तो मैं चूड़ियाँ भेजूंगी। अब भाई क्या करने जा रही हो, इतना और बता दो। तब तो आप चूड़ियाँ भेज रहे थे, तब महंगाई बढ़ रही थी, तब तबाही हो रही थी 51 रुपये में। आज 110 रुपये में कुछ नहीं हो रहा है। वाह रे भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ संदीप खेर, समाचार।